नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समस्या अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुषों में ये समस्या नहीं पाई जाती। पर अगर हम रेशो को देखें तो महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। और ये प्रॉब्लम है एनीमिया या एनीमिक हो जाना, या आयरन डेफिशिएंसी हो जाना, या ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना, या बहुत सरल भाषा में इसे कहा जाता है खून की कमी हो जाना। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, इसके कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा शरीर एकदम सफ़ेद सा होने लगता है। आंखों को अगर आप थोड़ा खोल करके देखेंगे उसकी रेडनेस ख़त्म हो जाती है। हम थके थके रहने लगते हैं। ख़ास तौर पर अगर महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, कभी बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती। हमको लेजीनेस रहने लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता। और ये अपने आप में तो समस्या है ही, और बहुत सारी समस्याओं की जननी है। ये अपने साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और लेकर के आता है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हम क्या क्या अपने डाइट में चेंजेस करें अपनी आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए, अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, रक्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए। और दूसरे सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि क्या योगाभ्यास हमें करना चाहिए अगर हम एनीमिक हैं या हमारा हीमोग्लोबिन लो है। तो आइए सीधा सीधा पहले बात करते हैं कि आहार में हमको क्या लेना है। जब हम आहार की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो लो हीमोग्लोबिन या आयरन डेफिशिएंसी में हमको करनी है वो ये कि हमें अपनी डाइट में बीट रूट को ऐड करना है। बीट रूट जिसको कहते हैं चकुंदर। अब चकुंदर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अंडररेटेड है, मतलब उसको कभी हमने कुछ समझा ही नहीं है। तो लेकिन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये सेहत का खजाना छिपा हुआ है इसके अंदर। क्या करना है आपको? आप कई तरह से बीट रूट का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप अपने सलाद में बीट रूट को ऐड कर सकते हैं। आप इसको कद्दूकस कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा नींबू नमक भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, और इसका आप सेवन कीजिए। दूसरी चीज़ जो बहुत बहुत आसान तरीका होता है वो ये कि हमने कुछ समय पहले टेस्टी ट्यूजडेज में आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी बीट रूट और कर्ड की। वो इतनी स्वादिष्ट डिश है, वो अपने आप में कंप्लीट मील है। मतलब पूरा का पूरा खाना, जिस दिन आपका खाने का मन ना आप उसको सेवन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे। वो रेसिपी तो आपको हर ऑल्टरनेट डे पर ले ही लेनी चाहिए। तीसरा काम, अगर आपके पास जूसर है तो आप गाजर, चकुंदर, बीटरूट, कैरेट, थोड़ा सा इसमें धनिया डाल लीजिए, थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं, छोटा सा अदरक का पीस डाल लीजिए और इसका जूस बना करके पीजिए। हालांकि गर्मियों में हमें गाजर उतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो सर्दियों में तो ये जूस पिए। ये जूस आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाना है जूस आचार्य जी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा रहे हैं। इस पर हमने पूरा वीडियो शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। आप अपने घर पर बहुत आसानी से ये जूस बना सकते हैं। पर क्योंकि गर्मियों में गाजर हमें उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, तो बाकी के जो बीट रूट के हमने रेसिपीज बताई हैं उनका आप सेवन कीजिए। दूसरी चीज़ है किशमिश। किशमिश एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे ब्लड के हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का, हमारी आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने का। सबसे अच्छा तरीका किशमिश लेने का ये है, आप एक ग्लास में 1 चम्मच किशमिश लीजिए और उसमें पूरा 1 ग्लास भर के पानी डाल दीजिए। ओवरनाइट इसको सोक्ड रहने दीजिए। सुबह को ये पानी पी लीजिए और ये किशमिश खा लीजिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आप देखेंगे कि आपकी हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने लगेगा, आयरन डेफिशिएंसी कम होने लगेगी। तीसरी चीज़ है अनार। अनार तो फिर अनार ही है, तो अनार का आप जूस भी बना सकते हैं, अनार का डायरेक्ट सेवन भी कर सकते हैं। ये तुरंत हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हमारी डेफिशिएंसी को कम करता है। चौथी चीज़ है सेब। सुनते आ रहे हैं ना बचपन से, 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ऐसे ही नहीं कहा गया, सेब सेहत की खान है। और सच में अगर हम दिन का आरंभ सेब के साथ करते हैं, कुछ नहीं, खाली पेट सेब खाइए। इट इज़ सच अ वंडरफुल वे टू स्टे हेल्दी। चेहरा दमकने लगेगा आपका। आप लोग हमसे पूछते रहते हैं, गुरुजी आपका चेहरा बहुत दमकता है, आपके बाल बड़े सुंदर हैं, ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई हम खूब फ्रूट्स खाते हैं और रोज़ 1 सेब का सेवन तो ज़रूर करते हैं। तो आप अपनी डाइट में सेब को ऐड कीजिए। नेक्स्ट है डेट्स यानी खजूर। खजूर को हमें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। हमने आपसे कुछ समय पहले टेस्टी ट्यूजडेज में एक मील
रिप्लेसमेंट स्मूदी की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, उसमें मेनली हम डेट्स ही लेते हैं। हमने कुछ डेट्स के लड्डू की भी रेसिपी शेयर की थी। और अगर कुछ भी नहीं तो आप सिर्फ ऐसे ही डेट्स को दूध के साथ 2 डेट्स खा लीजिए, तो इससे आपको केसीन प्रोटीन भी मिलेगा क्योंकि आप दूध पी रहे हैं, और साथ में डेट्स खाने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आयरन डेफिशिएंसी दूर होगी। एक बहुत आसान तरीका है हनी। अगर आपको प्योर हनी, प्योर शहद मिल जाए तो ये भी हमारी आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है और हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। कुछ नहीं, दिन का आरंभ आप कैसे करिए, 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें नींबू का रस मिला लीजिए और 1 चम्मच शहद मिलाइए, इसको पी लीजिए। सुबह नहीं पीते, आपको एसिडिटी बहुत है, सुबह आपको सूट नहीं करता, तो आप शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच शहद हमें प्रतिदिन ज़रूर लेना चाहिए। पर चेक कर लीजिएगा शहद सही हो, चीनी का घोल ही आप शहद के नाम पर मत पीजिएगा। हमको शहद मतलब शहद लेना है। और आप अगर बिल्कुल शुद्ध भोजन करना चाहते हैं, शुद्ध हवा में रहना चाहते हैं, आइए हमारे पास मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में भारत योग रिट्रीट में आप आकर के हिमालय की गोद में 3 दिन हमारे साथ बिता सकते हैं। आपके एलिमेंट्स, आपके डिजीजेस तो दूर होंगे ही होंगे, आपको हमारे साथ समय बिताने को मिलेगा, वंदनीय गुरुदेव भी होंगे, और हम 3 दिन सात्विक आहार लेते हैं, हेल्दी, एकदम प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति से प्राप्त भोजन करते हैं। इसकी डिटेल्स आपको यहाँ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं वहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक तरीका जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो है आयरन की कढ़ाई में खाना बनाना। ये जो अभी एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक और बहुत सारे हम लोग केमिकल बेस्ड बर्तनों में खाना बनाने लगे, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ चलिए, कभी कभी हम नॉर्थ इंडियंस के लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई वो जो डोसा टाइप या चीला टाइप चीज़ है वो चिपक जाती है तवे पर, तो वंस इन अ ब्लू मून, बट ज़रूरत नहीं होती है। कोशिश कीजिए कि आप पूरी तरह से इन तरह के बर्तनों को अवॉइड करें, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं। विशेष रूप से एनीमिक लोगों के लिए लोहे की कढ़ाई का खाना अमृत के समान होता है। ये आपके आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है, आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और आपको स्वस्थ रखता है। साथ में अपनी डाइट में ऐड कीजिए मैंगोज। समर्स आ रहे हैं, हम तो सहारनपुर से हैं, अगर आप मुक्तेश्वर नहीं आ सकते, सहारनपुर आश्रम में भी आ सकते हैं। हमारे पास गर्मियों में नहीं, बहुत गर्मी हो जाती है, पर जैसी गर्मियाँ जाने लगेंगी तब आप आकर के यहाँ रहें, अपना जब भी रेजिडेंशियल रिट्रीट होता है हमारे पास रहे। और सहारनपुर आम के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर 100 प्रकार के आम इस सीजन में आते हैं और हमारे यहाँ आश्रम में सब मैंगो पार्टी करते हैं। तो आम को आम मत बनाइए, खास रहने दीजिए, तो इसलिए आम का सेवन जरूर कीजिए। साथ में ब्लैक अंगूर, ये भी हमारे एनीमिया की प्रॉब्लम में बहुत बहुत लाभकारी होते हैं। और एक चीज़ होती है काले रंग का तिल। तिल तो आपको पता है, सेम सीड्स, तो काले रंग का जो तिल होता है वो भी हमारी आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है। लाखों लोगों ने भारतीय योग की किड्स योगा क्लास ज्वाइन करके अपने बच्चों को स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर जीवन जीने की शिक्षा दी है। आप भी आज ही एनरोल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या व्हाट्सएप करें। अब हम सीधा सीधा समझते हैं अभ्यास में हमको क्या करना है। ये हुई डाइट की बात, आपको समझ में आ गया हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। अभ्यास में विशेष रूप से हम प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं, हम फ्रेश एयर, जितना आप ऑक्सीजन लेंगे ना उतना आपके हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा, आपकी आयरन डेफिशिएंसी दूर होगी। सो सर्वोत्तम होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। यानी एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है। हमारा इस वक्त राइट स्वर एक्टिव है तो हम राइट से शुरू कर रहे हैं, आपका लेफ्ट स्वर एक्टिव हो तो आप लेफ्ट से शुरू कर लीजिएगा। तो इस तरह से एक नॉस्ट्रल को बंद करना और दूसरे से सांस भरना। Your breathing should be slow, deep and synchronized। और फिर तीसरी उंगली से दूसरे स्वर को बंद करना और पहले स्वर से सांस छोड़ देना। अब जिधर से सांस छोड़ा है उधर से फिर से सांस भरना, दूसरी तरफ से छोड़ देना। ये है एक राउंड। आपको कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे अपने टाइम लिमिट को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कोशिश करें एक्सलेशन का टाइम इनहेलेशन से डबल होता चला जाए। सो 1:2 में इसका अभ्यास करेंगे। इस पर पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम में क्या अंतर होता है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, आप जरूर देखिएगा। बस ये आसान से काम आपको करने हैं। भोजन के इतनी सारे ऑप्शन, इतनी सारी चीजें हमने आपको बता दी, कढ़ाई के बारे में बताया, तिल के बारे में बताया और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताया। आप इनको अपनाइए, हीमोग्लोबिन को प्रॉब्लम
की प्रॉब्लम को दूर कीजिए। विशेष रूप से जो हमारी टीनेजर बच्चियां हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, जिसके कारण लिकोरिया हो जाता है, रेगुलर पीरियड्स हो जाता है, पेनफुल पीरियड्स हो जाता है, बढ़ते बढ़ते PCOS PCOD की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप ये सब आज से ही करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, तो हमें अपना प्रश्न ज़रूर भेजिए। हम आपके लिए आपकी समस्या का समाधान लेकर के आएंगे। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। @आचार्य प्रतिष्ठा जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हू ऐप, शेयर चैट, @प्रतिष्ठा, ट्विटर। और अगर आप हमारी सभी वीडियोस को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं, भारत योगा इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भारत योग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत योगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इन वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर कीजिए। इससे बेहतर गिफ्ट, इससे बेहतर तोहफा आप उन्हें नहीं दे सकते। गिफ्ट ऑफ लव, गिफ्ट ऑफ हेल्थ, गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।